नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 166वें दिन पर। और 166वें दिन पर आज हम जिन दो श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं वो हैं 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 9वां और 10वां। 8वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और आज इन दोनों श्लोकों का जो स्वर है वो पहले वाले स्वर से अलग, मतलब दूसरा स्वर रहेगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आइए पाठ करते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयासमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कवि। कवि मतलब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब सर्वज्ञ। अर्थात सर्वज्ञ, पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके विदाता, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान स्वप्रकाश रूप और अज्ञान अंधकार से परे, माया के परे विद्यमान परमेश्वर का जो सतत अनुस्मरण करता है, भक्ति और योग बल से युक्त हुआ वह साधक अंत समय में स्थिर मन से बाहों के बीच में प्राण को बलि भांति स्थापित करके शरीर छोड़ने पर उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। ये श्लोक अपने आप में कंफर्मेशन है कि अंतिम समय में जो साधक है उसका प्राण कैसे जाएगा। तो एक इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो पुरुष प्राण प्रयाण के समय प्राणों को बलि प्रकार भ्रू मध्य में स्थापित कर भक्ति पूर्वक और योग बल से एकाग्र मन से उस सर्वज्ञ पुरातन सबके अनुशासक, अणु से भी अणु सबको धारण करने वाले अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाश रूप और अज्ञान अंधकार से अतीत परम पुरुष का निरंतर स्मरण करता है, वह उस दिव्य पुरुष का ही प्राप्त कर लेता है। कवि सब ओर से देखने वाला अथवा प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को जानने वाला है। पुराण सबका आदि कारण, अनुशासिता सबका अनुशासन करने वाला, जिसके भय से सूर्य चंद्रमा आदि भी अपने अपने व्यापारों में लगे हुए हैं तथा सबके शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाला है। अणोन अणियान, इसके साथ ही महतो महियान भी समझना चाहिए। अणोन अणियान और उसका दूसरा शब्द सामने है महतो महियान, अर्थात जो अणु से भी अणु और महान से भी महान है। दाता, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप निर्विशेष होने के कारण जिसके स्वरूप का चिंतन नहीं हो सकता। आदित्य वर्ण, सूर्य के ऐसे वर्ण वाला, अर्थात प्रकाश स्वरूप, तमस परस्तात्, अंधकार के अज्ञान से परे भगवान अचिंत्य क्यों है? क्योंकि चिंतन भाव या अभाव का हो सकता है और वे इन दोनों के आधार हैं, इसीलिए अचिंत्य है, किंतु सगुण रूप में वे चिंत्य भी हैं। श्री गोसाई जी ने एक जगह कहा है कि अगुण अनाम अलेख एक रस, राम सगुण भये भगत प्रेम बस। उस परम पुरुष का जो स्मरण करता है तथा अंतकाल में योग बल से इंद्रियों को वश में करके बोहों के बीच में प्राणों को भले प्रकार स्थित करके निश्चल मन से ध्यान करता है, वह उसी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का चिंतन वही कर सकता है जिसने प्राण मन बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। पूरे जीवन भर की जो हमारी भक्ति है, पूरे जीवन भर की जो हमारी तपस्या है, हमारा तप है, चाहे गुरु मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे नाम संकीर्तन हो, या कोई पुराण या उपनिषद हो, ये सब के सब अंत में प्रमाणित कर देते हैं कि आपकी यात्रा जीवन भर की इस शरीर में कैसी रही। जिनको स्मरण होता है वह तो अपने प्राणों को देखना प्रारंभ कर लेते हैं। मृत्यु कुछ लोगों को 6 महीने पहले पता पड़ जाती है। मैंने स्वामी योग चैनल पर गरुड़ पुराण के विषय में जो एपिसोड किया हुआ है उसमें इस चीज को उल्लेख है।
6 महीना पहले आपको पता पड़ जाता है। अगर आप जागृत साधक हो तो एक अंतर से थोड़ी सी संकेतात्मक भाषा का आपको प्रयोग करते हुए इंद्रियां बता देंगी कि अब दिया बुझने वाला है। कुछ लोगों को 3 महीने पहले, 100 दिन, कुछ लोगों को 1 महीना, कुछ लोगों को 1 हफ्ता, और कुछ लोगों को 1 दिन भी हो सकता है, कुछ लोगों को 1 घंटा, 1 मिनट, और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता, नींद में भी प्राण छोड़ देते हैं। पर हम जिस साधक के लेवल की बात कर रहे हैं कि प्राण छोड़ने का समय भ्रु और मध्य, ये दोनों बहुएं हैं, इनके बीच में हम प्राण को ले जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्राण को जैसे स्टार्टिंग में हम सीखते हैं प्राण को समझना, प्राण को फील करना, तो प्राण कहाँ है, कैसे फील करोगे? प्राण शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइफ एनर्जी प्राण। पर प्राण इज मच मोर देन लाइफ एनर्जी। ये प्राण ही है जो स्पंदन करते हैं तो हमारे सारे इंद्रियां चलती है। और ये प्राण का जो आधार है वो मान लो अनुलोम विलोम से हम शुरू करते हैं तो सूर्य नाड़ी से लिया, फिर कुंभक किया, रेचक किया, कुंभक रेचक पूरक वाला है, गिनती के साथ चलता है 4 16 8। और ये पहले पहले 7 चक्रों में मान के चलो, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञादि, आज्ञा चक्र ये है, हमें आज्ञादि चक्र पे आना है। अब आज्ञा चक्र में ऐसे नहीं होगा कि आपने 2-5 दिन प्रैक्टिस की और आपका ध्यान लग जाएगा। यहां पर ध्यान करने से सर में दर्द की शिकायत अक्सर लोगों को होती है, तो उनके लिए ध्यान की विधि हम बताते हैं कि हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। ये हृदय कमल है, इस पर ही अपने इष्ट को विराजमान करते हुए आप ध्यान करें। उससे एक स्टेज और आगे होगी, हृदय कमल से नासिका के ऊपर आएंगे, तो नासिका के ऊपर भी ये दोनों आंखें जो हैं वो नासिका के ऊपर लगाई, आधी खुली आधी बंद, अपने नासिका को देखने का प्रयास करें और अपनी बैकबोन जो है ग्रीवा को सीधा रखें 90 के एंगल में, और जितना उसको देखेंगे, ये शांभवी मुद्रा की जो आप बात सोच रहे हो वो बिल्कुल शांभवी मुद्रा भी यही मुद्रा है। श्वास को आते जाते देखोगे तो विपस्सना के अंदर जो ध्यान लगाया जाता है वो यहां से नासिका से दिया जाता है ध्यान का सजेशन। अब साधक हृदय से ऊपर उठा, नासिका से ऊपर उठा, अब कहां जाएगा? अब वो आएगा दोनों बाहों के बीच में, आज्ञा चक्र की तरफ। आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान लगाते हो तो आपकी आंखें उल्टी हो जाती, उल्टी होकर के यहाँ, और इससे क्या होता है कि जो नया साधक होता है उसको थोड़ी सी खींच मालूम होती है, तो सर दर्द वगैरह की शिकायतें करता है। तो जब सर दर्द की शिकायत हो तो उसका मतलब समझ जाना कि ध्यान की पद्धति में जो पद्धति ली जा रही है वो थोड़ी सी आपको ऊंची पड़ रही है, तो एक स्टेज नीचे आ जाओ। जैसे हारमोनियम के स्वर होते हैं तो पूछते हैं ना, काली 4, काली 3, काली 2, अगर आवाज बहुत ऊंचा है तो एक नीचे कर दो, काली 3 पे आ जाओ 4 की बजाय, सेम थिंग। तो जहां अपने को लग रहा है कि इस चक्र पर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं तो उसके एक चक्र नीचे जाकर के आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे या चक्र को फिर बदल करके देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ये वही है जैसे हम सितार को ट्यून करते हैं या वायलिन को ट्यून करते हैं और उसकी तारों को खींच लेते हैं। बस श्वास, प्राण, प्राण को जितना समझोगे, प्राण को जितना देखोगे, प्राण को जितना ऑब्जर्व करोगे, वो प्राण आपके हाथ में रहेगा। तो प्रश्न उठता है कि ये भ्रू मध्य प्राण रोकने का आशय क्या है, क्यों यहाँ रोकना चाहिए? तो ये चित्त की एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। प्राण को रोककर तो सभी बैठ सकते हैं, परंतु यहाँ भक्ति समन्वित योग का वर्णन है। दीर्घ काल से अभ्यास करने वाले का प्राण तो सिद्धासन लगाकर बैठते ही सुषुम्ना में चला जाता है। उसके पूर्व और पश्चिम में 2 मार्ग हैं। पश्चिम मार्ग में वायु खुल जाने से तीव्र वैराग्य की जागृति होती है और फिर छठ चक्र भेदन करके समाधि की प्राप्ति होती है, किंतु पूर्व मार्ग में वायु खुलने से वैराग्य ढीला पड़ जाता है,
परमार्थ के 3 मार्ग हैं, योग, भक्ति और ज्ञान। किसी में ये तीनों मार्ग पाए जाते हैं, किन्हीं में 2 और किन्हीं में एक ही मार्ग खुलता है। तो उपयुक्त श्लोकों जो ऊपर हमने दोनों किए हैं, भक्ति और योग 2 मार्गों का वर्णन हुआ है। अब नेक्स्ट श्लोक में ज्ञान मार्ग का वर्णन आएगा, लेकिन अभी तो भक्ति और योग का है। तो भक्ति और योग के ये 2 श्लोक हमने प्राण छोड़ते समय उसका वर्णन किया। आज दोनों श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देंगे और कल फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए पाठ करते हैं। कविं पुराणं मनुशासिताणं मनोरणीयासमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोरमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो।